बदले, वरना जज्बे तो लिए करते हैं अंगड़ाई बहुत। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस इजलास के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान जलवा अफरोज हो चुके हैं। वैसे तो उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन चूंकि सरजमीन सुरजन नगर के अंदर शायद पहली मर्तबा आपकी आमद और तशरीफ आवरी हुई है, इसलिए मैं आप हजरात से बता देना चाहता हूं कि हजरत वाला इंतहाई आज़ीम, मुकर्रिर और बेमिसाल खतीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने उन्हें बहुत सी खूबियों से नवाजा है, जिन्होंने दीन की सदाकत, इस्लाम की इशाअत और कुरान करीम की हक्कानियत और उम्मत में बेदारी पैदा करने के लिए जो आलम उठाया था उसका हक बखूबी निभाया है। इस्लाम की सदाकत और हक्कानियत की खातिर, कुरान करीम की इशाअत और उसकी हक्कानियत की खातिर हजरत वाला ने कई साल तक कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, और यही तक बस नहीं बल्कि अकाबिरीन और असलाफ की सुन्नतों को जिंदा करने की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने तौफीक बख्शी है। कई साल तक कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद आफियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने बाइज्जत रिहाई अता फरमाई, और आज वो शख्सियत हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है, और सारी दुनिया के उन लोगों के लिए जो इस्लाम के खिलाफ, जो कुरान करीम के खिलाफ, जो मदारिस इस्लामिया के खिलाफ साजिशें रचने में मसरूफ रहा करते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और क्यों ना हो, कुरान करीम की ये आयत युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, ये चीख चीख करके ये ऐलान करती है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हजरत वाला हमारे दरमियान में तशरीफ रखते हैं। मैं हजरत वाला से निहायत अदब व एहतराम से इल्तिमास कर लूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपने निकात आखिरी खिताब से हम सामीन को मुजल्ला फरमाए। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत हजरत अक़दस मौलाना मुफ्ती अब्दुल समी साहब दामत बरकातुहुम, मुकीम हाल दिल्ली रामपुरी है। हजरत वाला तशरीफ लाए। और अजीजों, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि हमें तकरीर करने का हैजा और तकरीर का शौक़ है। वो उम्र गई जब कभी तकरीर का शौक़ था। इसलिए मैं जब स्टेज पर मुनकरात देखता हूँ तो ईमानी गैरत मेरी जाग उठती है और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुफ्तियों की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम, उसमें खिलाफ सुन्नत काम हो और हम आंखें दबाकर चले जाएं, इसलिए बेहतर यह है कि मेरी कड़वी बातें आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपकी जो फरमाइशें हों वो तारिक जमील साहब से पूरी कर लीजिए। मैंने वादा किया था और सिर्फ वादा निभाने के लिए हाजिर हुआ। मुझे सुरजन नगर पहली बार नहीं आया, मैं इससे पहले भी आया, लेकिन आपको याद हो या ना याद हो अलग चीज है। तो इसलिए मेरा मन इस वक्त तकरीर करने का है नहीं। मैं तबीयत मेरी बुझ जाती है। बहुत अच्छा हुआ कि हजरत
ना मैं इनके नाम से वाकिफ़ हूँ, ना मेरा इनसे पहले से कोई तारुफ है। हाँ, मैं इनके यहाँ पर आया था और उन्हीं की यादों को ताज़ा करने में फिर दोबारा हाजिर हूँ। ये ज़माना था जब मैं गंजों की उम्री में रहता था। जानते हो गंजों की उम्री? यहाँ सर पे बाल सबके होते हैं मगर फिर भी वो गंजों की उम्री है। फिर मैं दिल्ली चला गया, तो वही यादें थी मुझे, इसलिए मैं आया। मगर ऐ मुस्लिम कौम, तुझे कौन समझाए? ऐ मेरे हाफिज बच्चों, तुम्हें अल्लाह ने कुरान हिफ्ज दिया है। हम ये नहीं कहते कि इनकी मदद न करो, हम ये नहीं कहते कि इन्हें पैसे न दो। मैं तो कहता हूं कि इन्हें सोने की एक एक ईंट दे दो। मैं तो कहता हूं कि इन्हें आप टोयोटा गाड़ी इनाम में दे दो, मर्सिडीज दे दो, ऑडी दे दो, मगर नुमाइश करके मत दो, दिखा के मत दो, रियाकारी मत करो। और अगर इनके लिए हार डालना जायज है तो फिर मेरे इस नौजवान के लिए शादी में हार डालना क्यों हराम है? अगर इनके लिए नोटों का हार डालना सवाब है, रियाकारी नहीं है, तो फिर इन नौजवानों से क्यों कहा जाता है कि निकाह में तुम हार मत डालना? अगर हमारे लिए गोटा और लचका जायज है तो फिर सेहरा जायज क्यों नहीं होगा? ये कैसा फर्क है? ये नोट छुपाकर भी दिए जा सकते थे, ये घर में भी दिए जा सकते थे। मेरे अजीजों, क्या कहा जाए, क्या कहूं आपसे? कौन इस्लाह करेगा हमारी? हमने अपने निकाह पर अपने बहनोइयों को नाराज कर दिया और ये कहा कि हम तुम्हारा हार कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि दयालुम देवबंद का फाजिल होकर, कासमी की निस्बत रखकर हम तुम्हारी रजामंदी के लिए हार डालने। बहनोई नाराज हो गया, निकाह में नहीं आया। 1000 बार तू रूठ, तेरे रूठने का हमें न कोई गम है न कोई खुशी है। मैं अपने मौला को, अपने पैगंबर को, अपने नबी मोहम्मद को नाराज नहीं कर सकता। अगर अल्लाह नाराज हो गया, जमाने में पनाह नहीं मिली। मेरे हाफिज बच्चों, तुम हाफिज तो हो गए, काश इस कुरान को तुम समझ लो। तो अगर ये कड़वी बातें सुन सकते हो चंद लम्हात तो सुन लो। अगर मीठी गोलियां ही है तो आप भी झूमो, मैं भी झूमूंगा। बुलाएं तारिक जमील साहब को, या पाकिस्तान वालों को बुलाएं तारिक जमील को। थोड़ा वीजा लेना पड़ेगा, अमित शाह से कहना पड़ेगा वीजा दे दो। बोलो, खामोश क्यों हो? अरे सुरजन नगर वालों, कुछ तो बोल दो जी। पीछे से आवाज आ रही है, सामने वाले कह रहे हैं ये क्या हो रहा है आज? अरे हरे रुमाल वाले ही बोल जाओ। क्यों भाई, बैठे हैं तैयार? ठंड तो नहीं लग रही? नींद तो नहीं आ रही? टुकड़ा खा लिया? माशाल्लाह। कल का एक ऐसा जलसा था जहां 12 बजे तक न मुकर्रिर को कुछ मिला, न बेचारे मेहमानों को कुछ मिला, न पब्लिक को कुछ मिला। 12 बजे के बाद कहा कि अब तुम्हारा सारा निचोड़ करके अब खाओ खाना। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं इस इदारे के जिम्मेदार कि कम से कम हम जैसे ही आए, इन्होंने मेहमान नवाजी का हक अदा किया। हमसे पूछा भूख लगी है तो खाना हाजिर है, प्यास लगी है तो पानी मौजूद है, ठंडा और गर्म दोनों, और ख्वाहिश हो तो चाय भी हाजिर है। माशाअल्लाह। इस बस्ती का नाम क्या है? सुरजन की सिरजन? अगर मैं कहूं सर्जन नगर चलेगा? सर्जन कहते हैं ऑपरेशन करने वाले को, तो सुरजन नगर में एक सर्जन आ गया। तो अगर ऑपरेशन करे तो ज्यादा ची बजा ना होना। सर्जन सर्जन ही होता है, और जो फसाद है
उसे निकाल देता है। अब जरा ये देखो कि आप में कितनी जान है और कितना ईमान है। एक बार अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, इस्लाम, 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 नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। माशाअल्लाह। अब दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। औ कमा क़ाल रसूलुना व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रुलाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, हंसाऊं तो बगावत है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे। न तड़पने की इजाजत, न फरियाद की, न तड़पने की इजाजत, न फरियाद की, घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सैयद की। माशाअल्लाह, इस मुबारक मौके पर जबकि 3 ताक अदद हाफिजों ने अपने जहन में, दिल में, दिमाग में, फिक्र में, ख्याल में, जबानों पर कुरान करीम को रट रट कर, पढ़ पढ़ कर महफूज कर लिया। और आज इस मदरसे के जिम्मेदारान अशफाक साहब हों या दीगर हजरात, उन्होंने आज कौम के सामने ये कहा, ऐ लोगो, तुमने बहुत थोड़ी सी रकम, तुमने बहुत थोड़ा सा पैसा, तुमने बहुत थोड़ी सी मुआवनत हमारी की और हमने उसके बदले में तुम्हें कुरान के 3 हाफिज दे दिए। यह है आज की कारगुजारी, यह है आज का पैगाम, यह है आज का इस मदरसे का समरा। इसी का इजहार करने के लिए और आपके सामने पेश करने के लिए तुम ये सुनना चाहते हो कि तुमने हमें क्या दिया, तो हम आपको भी और सारे जहां को ये बताना चाहते हैं कि आज भी इस गए गुजरे दौर में जहां दीन से
नौजवानों को मोहब्बत नहीं है, जहां आज दीन से प्यार और वो लगाव नहीं है। जिन सहाबा का तस्करा आप सुन रहे थे, वो लगाव हमें कहां है? मुझे याद आ रहा था जब आप सहाबा की अजमत पर झूम रहे थे तो मैं ये ख्याल कर रहा था, झूमना तो बहुत आसान है, उछलना तो बहुत आसान है, सुभान अल्लाह कह देना तो बहुत आसान है, मगर सहाबा की इत्तिबा करना, सहाबा के नक्श कदम पर चलना, सहाबा किराम की तरह इस्लाम को जिंदा करना, सहाबा की तरह अबू जहल के सामने अपना सर न झुकाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई आसान खेल नहीं है, यूं कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग समझते हैं कि आसान है मुसलमान होना। चुमी गोयद मुसलमानम बलरजम। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं लरस जाता हूं, मैं कांप उठता हूं, मैं तड़प उठता हूं। चुमी गोयद मुसलमानम बलरजम कि मीदानम मुश्किलाते ला इलारा। मैं कह रहा हूं कि ला इलाह की कितनी मुश्किलें हैं, ला इलाह की कितनी मुश्किलें हैं कि मीदानम, जब एक बार कह दिया ला इलाह, कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, तो ये कलमा कहना कोई आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। जरा सच्चे दिल से कहकर तो देखो। खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सहाबा किराम हम जैसे न थे कि एक तरफ हमें मोहब्बत का दावा है। आओ मैं तारीख का एक हिस्सा आपके सामने रख रहा हूं, इन उलमा की मौजूदगी में रख रहा हूं। मेरा ये दावा नहीं है कि मैं इल्म इनसे बढ़कर हूं, मैं कदना सा तालिब इल्म हूं और आज भी तालिब इल्म हूं और मौत के झटके तक मुझे तालिब इल्म रहना है। आज भी मैं अपने बड़ों की किताबें सफर में और हजर में अपने साथ रखता हूं और जब कभी मेरा दिल मचलता है, दिल में कभी उजाड़ पैदा होता है और कभी इस दुनिया की चमक और दमक को देखकर मैं ये सोचने लगता हूं कि हमारी तो दुनिया उजड़ गई है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं मुजद्दिदे उम्मत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के मलफूजात या उनके खुतबात पढ़ता हूं ताकि मेरे जख्मी दिल पर कोई आकर मरहम रख दे। वो थे सहाबा। आज तो हमारा हाल क्या है, हमारे नौजवानों का हाल क्या है? मैं अभी देख रहा था सहाबा का हाल ये कि वो सुन्नत के दिल दादा थे। एक सहाबी रूमियों के सामने खाना खा रहे हैं, दस्तरखान बिछाया, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान यह है कि जब तुम खाना खाओ तो दस्तरखान बिछा लो, उस पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े खा लो, उस पर चावल गिरे हुए उठा लो, इसलिए कि नहीं मालूम कौन से दाने में बरकत है, नहीं मालूम कौन से टुकड़े में बरकत है। और यह भी याद रखो ये रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, जिसके बारे में कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया फलियंजुरिल इंसानु इला तआमी अन्ना सबबनल माअ सब्बा। इंसान जब तो दस्तरखान पर खाना खाने बैठे तो सोच कि ये गेहूं, ये चावल, ये दाल कहां से आई। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी बरसाया, सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर किसान निकला और उसने जमीन को जोता और उसका सीना चीर डाला, पानी से जमीन नम हुई। फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, हमने उसमें से फिर गेहूं निकाले, चावल, धान और गल्ला निकाला। इसके बाद फिर वो आटा पिसा, बनाया गया, कूटा गया, उसमें जायका किसने पैदा किया? तुम्हारी माँ ने, माँ ने डाला ना जायका। उसमें लज्जत किसने डाली? बाप ने। ये जो सामने नानबाई खाना बना रहा है इसने, उसमें खुशबू किसने पैदा की? ये हल्दी में पीलापन किसने रखा? ये लहसुन का जायका किसने दिया? ये मिर्ची में तेजी कौन लेकर आया? ये गन्ने में शक्कर की मिठास किसने पैदा की? तुम्हारे ताऊ ने, ताई ने। खाला गई थी बाजार उसमें मार्केट में, वो खरीद के लेके आई थी।
अल्लाह कह रहा है कि ये दाना जो तुम्हारे मुंह तक जा रहा है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रखा है जो तुम चख रहे हो, तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं। कोई साइंटिस्ट न इस मजे को पैदा करने पर अकल कादिर था, न आज कादिर है। कोई साइंटिस्ट सूरज की किरणों को अपनी मुट्ठी में कैद करने पर न कल कादिर था, न आज कादिर है। चांद की चांदनी बनाने पर दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा साइंटिस्ट न कल कादिर था, न आज कादिर है। लिहाजा तुम्हारा पैगंबर, मेरा रसूल और इस कायनात का रहबर, तमाम इंसानियत का रहबर, गोरों का, कालों का, अरबियों का, अजमियों का, हिंदियों का, चीनियों का, जापानियों का, जावा में रहने वालों का, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनका पैगाम सारी दुनिया के लिए आया कि तुम इस रिज़्क़ की कीमत पहचानो। जब ये तुम्हारे हलक से उतर जाए तो उस वक्त तुम्हें कहना है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे खिलाया भूख में और जिसने मुझे पिलाया प्यास में। ऐ आशिक़े रसूल, ऐ आशिक़े सहाबा, अगर अभी इम्तिहान ले लिया जाए तो कितने पास होंगे? ये खाली दुआ किसको याद है इस मजमे में? इधर खाया उधर गए भैंस की तरह, इधर खाया उधर गए बिल्ली की तरह, दूध पिया और पूंछों पे जुबान फेरती हुई चली गई। आप कहोगे ये तो काम तुम्हारा है मौलाना साहेब, हम तुमसे कहेंगे तुम दुआ पढ़ दो। हमने अभी दस्तरखान पर नाश्ता किया दिन में, और जैसे ही दस्तरखान से हम उठे तो हमने उन साहिब खाना का शुक्रिया अदा किया। वो शुक्रिया अदा करने का तरीका हमें 1400 बरस पहले हमारे पैगंबर ने हमें सिखाया। जब कोई तुम्हें खाना खिलाए, जब तुम्हें कोई पानी पिलाए, जब कोई तुम्हारे लिए दस्तरखान सजाए तो यूं ही हाथ पीछे को साफ करते हुए मत निकल जाना, बल्कि वहां कहना अल्लाहुम्मा अतइम मन अतमनी वस्की मन सकानी। अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया आप उसको खिलाइए, और जिसने मुझे पिलाया आप उसको पिलाइए। हम कहते हैं हम क्यों तेरे लिए दुआ करें, हम तो कहेंगे तेरे आग लग जाए दस्तरखान पर। ऐ आशिक़े रसूल सुनो, ऐ इसके दावेदारों सुनो। ऐसे ही सहाबा ने जब अपने नबी का पैगाम सुनकर दस्तरखान लगाया और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, वो सहाबी उस रोटी के टुकड़े को उठाने लगे तो उस वक्त के भी कुछ अप टू डेट थे। समझते हो अप टू डेट को? अरे भाई जानते हो अप टू डेट? यहां तो इंग्लिश ना बैठे होंगे ना। अब कहते हैं ऊपर को और डेट कहते हैं तारीख को। ये कहते हैं कि हमें डेट से पहले पता है, हम डेट से भी अप हैं। और किसको समझते हैं कि पैंट में शर्ट को इन कर लिया बस हो गए अप टू डेट। तंग जीन्स की पैंट पहन ली और हो गए अप टू डेट। चलो अल्लाह का शुक्र है 2 कुर्सी तो खाली हुई। इन 2 कुर्सियों में बैठ जाओ, इनके वरना इस पे शैतान आके बैठ जाओ। बैठ जाओ बच्चों, तुम आ जाओ। अरे तुम मेरे मुन्ने बच्चे हो, तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। लौट आए जितने फरजाने गए, ताबा मंजिल सिर्फ दीवाने गए। आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए। यह पहचान यूं ही नहीं होती। क्या कह रहा था मैं, याद है? अरे बोलो यार, इतनी तो अप टू डेट पे बात चल रही। पैंट इनकी अंदर और तबाक कटोरे को जाहिर किया और उसके बाद बोले कि हमसे बढ़कर कौन है। ये है मोहब्बत। भाई ये कुछ विरासत में बोल रहा हूं। मौलाना जुबैर साहब चूंकि इस तरह का कलाम करते हैं तो पहली बार इस तरह का कलाम कर रहा हूं, चूंकि विरासत में भी कुछ बोलना चाहिए। खैर, वो सहाबी रसूल जिनके हाथ से लोटी का टुकड़ा गिरा, वहां रूमी थे, ईसाई थे, जिनकी तहजीब पर लोग उस वक्त भी ललचाते थे और आज भी उनकी तहजीब पर लोग ललचा रहे हैं। वो अगर फटी हुई पैंट पहन कर आ जाए तो हमारा नौजवान भी
36 जगह से अपनी पैंट फाड़ कर ये कहेगा कि मैं अंग्रेजों का गुलाम, मैं ईसाइयों का गुलाम, मैं यहूदियों का गुलाम, मैं मुनकिरीन इस्लाम का गुलाम हूं। आओ मौलाना साहब, मैं तुमसे ज्यादा अपनी पैंट फाड़ कर आया हूं, इसलिए कि मैं मगरिब की तहजीब को अपनाता हूं। और इस जलसे में बैठकर वो ये ना समझ ले कि तू आज महज 5 मिनट में सहाबा का आशिक हो गया है। नबी का आशिक वो है जिसने बालिग होने के बाद अपने चेहरे पर उस तरह नहीं फिरवाया, अपनी दाढ़ी को कुर्बान नहीं किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का उसने जनाजा नहीं निकाला। ये है रसूल का आशिक जो ये कहता है कि सारे जमाने में मैं बस में साबित करता हूं मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, एयरपोर्ट पे बताता हूं मैं रसूल का गुलाम हूं, मैं बस अड्डे पर बताता हूं मैं रसूल का गुलाम हूं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम है, अगर वो अपना चेहरा भी सहाबा जैसा ना बना सके, बिलाल जैसा ना बना सके, उमर फारूक जैसा ना बना सके, अली मुर्तजा जैसा ना बना सके, वो ख्वाजा चिश्ती अजमेरी जैसा ना बना सके, ऐ झूठो, ऐ मक्कारो, तुम्हें नबी के आशिक होने का और तुम्हें सहाबा के आशिक होने का कोई। ये सर किसके सामने झुकना चाहिए? जवाब दो मुझे, किसके सामने झुकना चाहिए? अल्लाह के क्या तुम्हारे? बोलो। इस्लाम में हुक्म है, उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई मुसलमान सलाम करते हुए अपना सर न झुकाए, अपना सर न झुकाए। सर हमारा सिर्फ एक चौखट पे झुकता है, एक दर पे झुकता है, एक ही वो मकाम है और रब्बुल आलमीन का है। हमारा सर कट सकता है, हमारा सर टूट कर टुकड़े हो सकता है, वो फजा में बिखर सकता है। जब सलाम करते वक्त मेरे नबी ने इजाजत नहीं दी कि हम किसी को सर झुकाएं, तो ये नवाबों का सलाम, ये फर्जी सलाम, ये बादशाहों के सामने झुक जाने वाला सलाम शरीयत की रूह में बिल्कुल नाजायज। यही तो लड़ाई है। बातिल चाहता है कि हमारा सर झुक जाए। हुसैनी हो के यजीदी? बताओ मुझे। अरे हुसैनी हो के यजीदी? हुसैनी होना तो हजरत हुसैन से यही तो मुतालबा था, बैत कर लो यजीद की, बैत कर लो के बच जाओगे, बैत कर लो के नहरे फुरात का पानी मिल जाएगा, बैत कर लोगे तुम्हारा बेटा अली असगर बच जाएगा, बैत कर लोगे तुम्हारा बेटा अली अकबर बच जाएगा, बैत कर लोगे तो तुम्हारा खानदान बच जाएगा, वरना खेमे उजाड़ दिए जाएंगे, पानी के मशकीजे फाड़ दिए जाएंगे, पानी के मटके तोड़ दिए जाएंगे, नहरे फुरात पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बेटे तड़पते रहेंगे, तुम पानी नहीं पियोगे। बैत कर लो यजीद की। मगर ये कौन था? ये हैदर कर्रार का बेटा था, ये फातिमा का नूरे नजर था, ये शमशीर जुल्फकार मैदानों में घुमाने वाले अली मुर्तजा हैदर कर्रार की औलाद था। इसकी रगों में खून मोहम्मद अरबी का था, इसकी रगों में खून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। कहा यह कैसे हो सकता है कि मैं जिसे अपनी नजर में खिलाफत का मुस्तहिक न समझता हूं उसके हाथों में हाथ दे दूं। ये हाथ कट सकते हैं, ये हाथ टूट सकते हैं, ये हाथ फना हो सकते हैं, ये जिस्म जमीन पर गिर सकता है। ये सजदा जरूर होगा मैदान करबला में, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को। इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर कहे हैं फारसी में, वो सुनो नौजवानों। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। बादशाहत ये मत समझो कि कुर्सी पर बैठने वाला ही बादशाहत करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आज भी लोगों के दिलों पे बादशाहत कर रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया आज भी बादशाहत कर रहे हैं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की आज भी बादशाहत है। शिबली अलैहि रहमा की आज भी बादशाहत है। सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज भी बादशाहत कर रहे हैं। फटे हुए कपड़े पहनने वाले,
दुर्वेश और फकीर कलंदर आज भी हमारे दिलों पर बादशाहत कर रहे हैं। बादशाहत कुर्सी मिलने का नाम नहीं है। कुर्सी पर बैठने वाले को तो जो जालिम होता है, जो कातिल होता है, जो आबरूओं का लुटेरा होता है, जो इंसाफ नहीं करता, उस पर रोजाना हजारों लानतें बरसती होती हैं, हजारों लोग उसके लिए बद्दुआएं करते होते हैं, हजारों आंसू उसकी फना और उसकी तबाही के लिए मौला को पुकारते होते हैं। दुनिया समझती है कि ये हुक्मरान है और ये बादशाहत कर रहा है, हालांकि कीड़े मकोड़े भी उसके वजूद से कराहते हैं और थर्राते हैं। बादशाहत है अंबिया इकराम की, बादशाहत है औलिया इकराम की, बादशाहत है फकीरों की, बादशाहत है हजरत अली मुर्तजा की। लिहाजा हजरत शेख ख्वाजाउद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा ने कहा, शाह अस्त हुसैन, अरे बादशाह हजरत हुसैन है, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। दीन भी हजरत हुसैन है और दीन ने पनाह भी हजरत हुसैन के दामन में ली। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया, सर दे दिया, मगर हाथ यजीद के हाथ में न दिया। हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। सच तो यह है कि ला इलाह की बुनियाद और ला इलाह की इमारत और ला इलाह का कसरे और किला हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। बात इस पर चली थी कि सलाम करते वक्त भी ये आपको सर नहीं झुकाना है। ये रामपुर के नवाबों ने, ये अवध के नवाबों ने, ये हिंदुस्तान के उन बादशाहों ने जो अल्लाह को नहीं जानते थे, कौमों को अपने सामने झुकाया। ये फिरौन ऐसा किया करते थे, नमरूद ऐसा किया करते थे, शद्दाद ऐसा किया करते थे, हमार ऐसा किया करता था। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस गुलाम कौम को जिसे बनी इसराइल कहा जाता है, जिसके बेटे जिवा किए जाते, जिनकी औरतें जिंदा रखी जाती, उनमें हजरत मूसा को भेजा, हजरत हारून को भेजा, असे की ताकत के साथ, यदे बैजा की चमक के साथ, और जाकर कहा, जाओ फिरौन के पास जाओ, उससे जाकर के कभी ना तो सजदा करना है और ना उसे रब करना। ये हो तुम अगर अपने आप को पहचानो, अगर अपने आप को जानो, खड़े हो जाओ। हजरत मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हो ना, ऐ नौजवानों जानते हो, सरहद देखा है? नहीं देखा तो देखा। इस हिंदुस्तान में अगर आज तुम कलमा पढ़ रहे हो, इस हिंदुस्तान में अगर आज तुम्हारी पेशानियों पर ला इलाह लिखा हुआ है, इस हिंदुस्तान में अगर तुम्हारी जबानों पर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का नगमा है, इस हिंदुस्तान में अगर आज तुम्हारी मस्जिदें कायम हैं, अगर इस हिंदुस्तान में आज तुम्हारे कुरान की तिलावत हो रही है, तुम्हें अगर किसी ने बचाया है तो वो कोई बादशाह नहीं है, वो मुजद्दिद अल फसानी जैसा हजरत उमर फारूक की औलाद का जियाला है, जो इस हिंदुस्तान में उठा दीन अकबरी के खिलाफ, महान अकबर के खिलाफ, सम्राट अकबर के खिलाफ, जिसने दीन इलाही चलाया था। करीब था कि उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी फौजें और उसके वज़रा इस हिंदुस्तान से इस्लाम का, दीन का, ईमान का, कुरान का, मस्जिदों का, मदारिस का खात्मा कर दे। मगर ये दीन अल्लाह तबारक व तआला का दीन है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वो मुजद्दिद अल फसानी रहमतुल्लाह अलैह जहांगीर के दौर में, जब अभी अकबर के बाकियात थे, खड़े हुए जहांगीर के दरबार में जो जाता, उसने दरवाजा इतना नीचा बनाया हुआ था कि इंसान को सर झुकाना पड़ता था। कौन था जो उसके सामने सर उठाता? वो दरवाजे अकबर के बनाए हुए थे। हमारे सामने तुम्हें झुकना होगा, हमारे सामने तुम्हें फर्शी सलाम करना होगा। ऐ मुजद्दिद फसानी, तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो। ऐ मुजद्दिद फसानी, तेरे सिलसिले को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। जब जहांगीर ने उन्हें तलब किया तो उन्होंने सर नहीं झुकाया, बल्कि अपने पैर जहांगीर की तरफ दाखिल किए। पहले पैर दाखिल किए, उसके बाद सर दाखिल किया। उसने कहा, ये कौन है? कहा, मैं मलंग हूं, मैं फारूक की औलाद हूं। हम बादशाहों के सामने, कुव्वत के सामने, ताकत के सामने सर नहीं झुकाया करते। हमारा क्या हाल है? 5 रुपए लाओ, सर को जब चाहो झुकवाओ, है ना? इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा, गर्दन न झुकी जिसकी जहां,
गिर के आगे वो मिल्लत का निगहबान, और बिलाखिर मेहनत की, कैद काटी, जेलों में बंद रहे, जहांगीर की इस्लाह की, और उसके बाद फिर बादशाहों की इस्लाह करके वो बादशाह इस हिंदुस्तान में बैठे जिन्होंने इस हिंदुस्तान में इल्म के चिराग रोशन कर दिए। ऐ मेरे अजीजों नौजवानों, वो विरासत वहां से मुंतकिल होकर मुजद्दिद फसानी की आज हमारे और तुम्हारे पास आई है। अर्ज कर रहा था कि सहाबी के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया तो वहां लोगों ने ये कहा, अरे तुम इस रोटी के टुकड़े को उठा रहे हो, ईसाई हमारा मजाक उड़ाएंगे। जैसे आज हम कुर्ता पजामा और ढीले ढाले कपड़े क्यों नहीं पहन पाते कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, इसलिए चुस्त से चुस्त पैंट पहनकर हमारी इज्जत में इजाफा होगा। यही तो है, इसके अलावा और क्या है? मगर ये धोखा है आपका, ये धोखा है। अल्लामा इकबाल ने उस वक्त कहा था, हो वजह में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक यहूदी को खड़ा कर लो और एक इनको खड़ा कर लो, वो भी सफ़न सफ़ा है और ये भी चट्टम चट्टा है। कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचाने कि हम तुम्हें सलाम करें? किस तरह जाने तुम्हें कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू? कैसे पहचाने? इन अरब के कुवैत के हुक्मरान को बिठा लो, इमारात के हुक्मरान को बिठा लो, इस पाकिस्तान के कलुए को या मलुए को बुला लो, बिठा लो। क्या फर्क है इनमें और जॉर्ज बुश के चेहरे में? क्या फर्क है और इनके बाइडेन के चेहरे में? कोई फर्क नहीं है, ये नजर नहीं आते। इस्लाम वो है सर से लेकर पैर तक, जब हम निकले यहां से वहां तक तो सबको पता चल जाना चाहिए ये मोहम्मद का गुलाम है, ये सहाबा का दीवाना है, और ये पता चलना चाहिए रसूल का मतवाला है। मगर हम तो पहली मंजिल पे धड़ाम, कोई चीज छोड़ी नहीं है। अशफाक साहब कह रहे थे कि जरा इस्लाह मुआशरा पे बोल जाना। ये इस्लाह मुआशरा ही है ना। पहले हमने शुरुआत यहां से इस्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, तुम चूंकि हाफिज कुरान, इसलिए तुम नन्हे मासूम हो। अभी मैं तुमसे ये दरख्वास्त करूंगा कि तुमने कुरान के अल्फाज तो पढ़ लिए हैं, ये बात मैंने रात भी बच्चों से कही थी। तुमने कुरान के अभी अल्फाज पढ़े हैं, इसके माना भी तुम्हें पढ़ना है, इसका तर्जमा तुम्हें सीखना है, इसका मतलब तुम्हें समझना है, इसकी क्या खुदा का तुम्हें पैगाम दिया गया है ये भी तुम्हें सीखना है। हाँ, हम जश्न तुम्हारा जैसे आज मनाया है उस दिन मनाएंगे जिस दिन तुम लोगों के सामने खड़े होकर ये कहोगे कि मैं अपने रब का मानने वाला और जानने वाला हूं, मेरे सीने में कुरान है। जब कोई बात कुरान के खिलाफ आएगी मैं उसे ठुकरा दूंगा। मुझसे मेरा कुरान ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ बैठो, तो मैं झूठ से परहेज करूंगा और मैं सच्चों के साथ बैठूंगा। उस दिन कुरान का हक अदा होगा। जब कुरान तुमसे ये कहे, ऐ ईमान वालों, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम नबी के पीछे पीछे चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो। जो नबी के नक्शे कदम पर चलेगा वो अल्लाह की मोहब्बत के दावा करने का हक रखता है। जब कोई तुमसे ये कहे कि शैतान के नक्शे कदम पर चलो तो तुम कहो हम हरगिज नहीं चलेंगे, मेरे कुरान ने मुझको ये कहा है, मेरा कुरान मुझसे ये कहता है, मैं तिजारत कभी झूठ के उसूलों पर नहीं करूंगा, मैं तिजारत सत्य के उसूलों पर करूंगा। यह है कुरान का मानने वाला। बात फिर वही आती है कि रोटी का टुकड़ा गिरा, साहबी उसको उठाने लगे, दूसरों ने गोनी मारी, भाई ऐसा मत करो, इस सामने वाले बड़ा हंसेंगे। आज तो हमारे हर नौजवान की ख्वाहिश क्या होती है जब वो ब्यूटी पार्लर और सैलून में जाता है? बोलो, कौन से बाल कटवा के आता है? ये काट दो, ये इस हिजड़े के जैसे लग रहे, मुझे बड़ा पसंद है ये हिजड़ा, मुझे इसके जैसे काट के दो, ये जनखा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मैं देखता हूं ना फोटो कैसे कैसे लगे हुए। एक दौर चला था जिस दौर में गजनी कटाया था, बीच में से जो है काट की यहां से,
वो कट चल रहे हैं इन नौजवानों के, और मोहब्बत के दावे उसी कौम की तरह जिसने हजरत हुसैन को शहीद होते हुए देखा, आंसू ना निकले, कुछ ना हुआ, और जब वो शहीद हो गए, खानदान लुट गया, सर उनका शाम भेज दिया गया, तो उसके बाद सीना पीट रही है, उसके बाद छातियां पीट रही है, और उसके बाद अपने कमर पे खुद ही खंजर मार रही है। जब मार लेती तब भी सबर आता, आज भी मार रही है और कहती है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरे हुसैन ने किसके सामने सर नहीं झुकाया था? हुसैन अपने नबी के चाहने वाले थे, ये हुसैन ये था। ऐ कूफे वालों, तुम सब के सब कट जाते, तुम सब के सब मर जाते, तुम्हारी लाशें जमीन पर पड़ी होती। एक अहले मदीना थे, जब मक्के मदीने पर हमला हुआ तो साद बिन मुआज ने क्या कहा, साद बिन उबादा ने क्या कहा, अहले अंसार ने क्या कहा, अंसारे मदीना ने क्या कहा, अल्लाह के रसूल जब तक हम सब के सब शहीद नहीं हो जाएंगे, जब तक हमारी लाशें जमीन पर गिर नहीं जाएंगी, हम आपकी हिफाजत करते रहेंगे, हम अपने नेज़ों से हिफाजत करेंगे, अपने भालों से हिफाजत करेंगे, तीर तलवार से हिफाजत करेंगे, अपनी ढालों से हिफाजत करेंगे, ढालें फट जाएंगी तो अपने सीनों से हिफाजत करेंगे, अपनी कमर से हिफाजत करेंगे। जब हम सब के सब खत्म हो जाएंगे तो मदीना में जो हमारे बेटे और बेटियां और हमारी माएं और हमारी बहनें हैं, वो सब आपके लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगी। ये है अंसारे मदीना, ये थे अहले कूफा जो 1400 बरस तक भी कह रहे हैं हमें हजरत हुसैन से मोहब्बत है, हमारे अलावा किसी को है ही नहीं। नमाज का वक्त आए तो सुल्फा चल रहा है, सिगरेट चल रहा है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला को फर्जी आंसू पसंद नहीं है, झूठ और मक्कारी पसंद नहीं है। उन सहाबी रसूल से जब टुकड़ा गिरा तो सहाबी उसे उठाने लगे, बाद साथियों ने कहा मत उठाओ, सामने वाले हंसेंगे मुस्कुराएंगे। अल्लाह अकबर, इस सहाबी ने जो अपनी जबान से जुमला अदा किया है, तारीख ने उसे कलम बंद कर लिया, तारीख के पन्नों पर वो सुनहरे अल्फाज से लिखा हुआ है। सुनो ऐ बस्ती के नौजवानों, सुनो, उन सहाबी ने कहा अतरुकु सुन्नता खलीली, और बाद में अल्फाज है अतरुकु सुन्नता हबीबी बिहाउलाइल हुमाका, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से अपने नबी और अपने खलील, अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किसकी वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ रहे हो? जरा निकाह देख लो, हमारे क्या हाल है हमारा। देखा मगरिबी कौमें खड़े होकर खाती हैं तो हमने भी खड़े होकर खाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि वो कुत्ते, बिल्ली और बंदरों की तरह खाते हैं, भाग भाग कर एक दूसरे से केला और मूंगफली छीन छीन कर, तो हमने भी यही करना शुरू कर दिया। ये मुसलमान हैं जिनकी शादियों में कदम कदम पर सुन्नत का जनाजा निकाला जाता है, जिनकी मौत पर कदम कदम पर बिदअत की इजाद होती है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों का भी ख्याल नहीं करते। ये हालात हैं हमारे। हम आग की परस्तिश नहीं करते, हम आग की इबादत नहीं करते, आग जहन्नम की निशानी है। ये मजूसी करते हैं, ये दुनिया की दूसरी मुश्रिक कौमें करती हैं, मगर हमारा हाल क्या है? जब निकाह होता है तो आतिशबाजियां हम करते हैं, आग से हम खेलते हैं, और जब हमारी 14 शाबान आती है तो मस्जिदों पर हमारी लाइटिंग होती है, आग से हम खेलते हैं, कब्रिस्तान में आग हम लेकर के जाते हैं। मोहम्मद के मानने वालों, तुम ये पूछते तो सही कि सुन्नत क्या है और नबी का तरीका क्या है। नशा इस्लाम में हराम, मगर आज नशा ये मुसलमान उम्मत और मुस्लिम कौम कर रही है, क्या नहीं कर रही? क्या ये आज इसमें एक नहीं बेच रही? क्या ये आज इसमें एक का कारोबार नहीं कर रही? जहां का जिक्र किया है जनाब ने, मैं 7 साल वहां गुजार कर आया, वहां जिस आदमी को देखो वो नशे के कारोबार में है। नाइजीरियन नशा करते हैं, नशा लेकर आते हैं, अफगानी इसमें का कारोबार करते हैं। हमारे अलावा, हमारे केसों के अलावा जिस मुसलमान को देखो गैरों की तो बात ही नहीं करता, वो नहीं जानते शरीयत क्या है, वो नहीं जानते पैगाम क्या है, वो नहीं जानते उनके पूर्वजों और उनके पुरखों का आदेश क्या है, उनके हुक्म क्या है, उनकी जिंदगी क्या है। मगर मोहम्मद के जो गुलाम हैं, जो क्रिमिनल कहलाते हैं, उनकी एक शाम बगैर नशे के नहीं ढलती, उनकी एक रात बगैर नशे के नहीं कटती। वहां का प्रशासन, वहां की इंतजामिया, वहां के वो लोग ये कहते थे तुम किस दुनिया के लोग हो, तुम किस
जहां के लोग हो, तुम कौन सी मिट्टी के बने हुए हो, तुम्हें दोपहर में नींद आ जाती है, तुम्हें रात को नींद आ जाती है, तुम जब चाहो तब सो लेते हो। हम तो बगैर नशे के यहां जी नहीं सकते, हम बगैर नशे के यहां ठहर नहीं सकते। कोई 6,000 रुपए रोज का नशा करता, हम उनसे ये कहते, और काश हमारे पास ज़बान होती तो मैं उनसे ये कहता, हमने नशा किया है मोहम्मद के इश्क का, मोहम्मद के हुस्न का, नबी के दीवानों का हम पर नशा चढ़ा है, कुरान का हम पर नशा है, जन्नत की नहरों का, जन्नत की हूरों का हम पर नशा है, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का हमारे दिलों में सुकून की वो कैफियत है कि जो तुम्हें नशे में नहीं मिल सकती, हमें कुरान की तिलावत में मिलती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। बस मेरे अजीजों, आखिरी पैगाम तुम्हें देकर जा रहा हूं, मानो या ना मानो, वो तो अल्लाह तबारक व तआला क्या लिख गया। फरिश्ते आए हुए हैं, थोड़ी ही देर में इनका रॉकेट अर्श आज़म पे पहुंच जाएगा और अल्लाह ताला से बातें होंगी उनकी और वो हमारे बारे में बताएंगे। आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं, ये गुजारिश कर रहा हूं, आप तय कर लो। मेरा कुरान मुझसे ये कहता है, वला यशहदून ज़ूर, मुसलमान वो है जो झूठ के करीब नहीं जाता, जो झूठी गवाही नहीं देता, जो झूठ से दूर रहता है। लिहाजा तय करो, जान पे बनाए, और अगर मौत का हकीकी खतरा हो तब तो मेरा इस्लाम कहता है कि झूठ बोल दूं। अगर जान जाने का यकीनी खतरा न हो तो झूठ बोलना जायज नहीं है। मैं झूठी तिजारत नहीं करूंगा, मैं झूठी तसल्लियां नहीं दूंगा, मैं झूठे वादे नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, सच्चा हूं। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा कि नबी का गुलाम सच्चा होता है और वो सच की खातिर अपनी जान दे देता है। करेंगे ऐसा? मैं धोखा देकर तिजारत नहीं करूंगा, मैं किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बस्ती में कोई किसी मजलूम को उसका हक छीनेगा, मैं जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, मैं मजलूम की पुष्प पे खड़ा हो जाऊंगा। मेरी जान अगर मजलूम की हिमायत में चली भी गई तो मैं समझूंगा कि ये जान अल्लाह की मोहब्बत में गई है। अगर मजलूम का हक मैं दिला सकता हूं तो मैं उसका हक दिलाऊंगा, और मैं उसके लिए किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। दोपहर में सोच रहा था, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर वाकई में सच्चे मुसलमान बन जाएं तो 1/4 हिंदुस्तान ऐसा होगा जो सड़ा और गला हुआ नहीं होगा, जो गला हुआ और सड़ाहन वाला नहीं होगा। तुम पाक और पाकीज़ा हो जाओ, तुम सही हो जाओ। या ईमान वालो, अगर तुम हिदायत पर हो, ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, अगर तुम हिदायत पर हो दूसरा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी, वक्त गुजर गया, एक हदीस भी पढ़ी थी, सुनो। उसमें अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ये ऐसी आयत है जिसको सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते याद हो गई हर मुसलमान को, मगर बस पढ़ना है, करना कुछ नहीं है ना। पढ़ना है, करेंगे नहीं। तर्जुमा सुनना चाहते हो? ऐ हाफिज़ो तुम भी सुन लो। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन नमूना हो, तुम बेहतरीन हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, महज मुसलमानों ही के लिए तुम्हें बर्पा नहीं किया गया है, तुम पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए हो। क्यों? तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारा काम है अच्छाइयों का हुक्म करना और तुम्हारा काम है बुराइयों से रोक देना। नहीं नहीं, हमारा काम है बुराइयों में शरीक होना और जो बुराई को बुरा कहे उससे नफरत करना। तुम एक जमात ऐसी होनी चाहिए, अल्लाह कह रहा है वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, जो खैर की तरफ बुला रही हो। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छाइयों को फैलाने वाली हो और बुराइयों को रोकने वाली हो। क्या ये हिम्मत है? क्या ये जुर्रत है? क्या ये ताकत है? नहीं है भाई। मैं नहीं कह सकता डीजे बज रहा है तो बजने दो, मुझे क्या करना। क्यों? अगर आप हिम्मत कर लो डीजे बज जाएगा, आप हिम्मत कर लो ढोलक बज जाएगी, आप हिम्मत कर लो तो ये बुराइयां रह जाएंगी? नहीं रहेंगी। मगर हम कहते तो मुझे भी तो नाचने दो, यही तो मौका आया है।
तुम आए हो दुनिया से बुराइयां मिटाने के लिए, शराब के अड्डे मिटाने के लिए, जुए के अड्डे खत्म करने के लिए, दुनिया से सूद और फसाद को खत्म करने के लिए तुम इसलिए पैदा किए गए हो। और अब मैं तुम्हें एक पैमाना दे रहा हूं, एक स्केल दे रहा हूं, एक थर्मामीटर दे रहा हूं, नाप लेना अपना ईमान, खाली जोश में मत आ जाना। जैसे एक साहब का घोड़ा बहुत ज्यादा उनकी दुलत्ती मारता था, दुलत्ती समझते हैं, पिछली टांगे मार देता था, उनके सीने पे पटाख से गिरते थे वो साहब। एक दिन वो ले गए अपने घोड़े को बेचने के लिए बाजार में कि भाई ये घोड़ा आज बेच के आता हूं। वहां पर लोगों ने देखा तो कहा, अरे ये घोड़ा तो बहुत अच्छा है, वाह क्या इसकी पीठ है, और क्या इसका सीना है, और क्या इसकी होंठ है, अरे क्या इसकी कमर पे जीन कसो। ये ऐसे अच्छे घोड़े को बेचने के लिए आए हो, इतने प्यारे घोड़े को बेचने के लिए आए हो। जब लोग उसके घोड़े की तारीफ करने लगे तो वो भी धोखे में आ गए कि यार इतना अच्छा घोड़ा मैं अब बेचने के लिए आया हूं। उसे लेके घर पे आए, और जैसे ही घर पे लेके आए उसने पलट के पिछली टांगे जो मारी तो धड़ाम से नीचे गिरे, और उसी वक्त सर पटा और कहा, जा रहा हूं अब मैं परलोक। धोखे में आ गए उनके कहने से कि साहब ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसी मैं आपसे कहने लगूं, वाह तुम्हारा ईमान तो सहाबा से ज्यादा ताकतवर है, तुम्हारा ईमान तो हजरत सुमैया से भी ज्यादा ताकतवर है, तुम तो ईमान के दीवाने और चाहने वाले हो। मैं आपको धोखे में नहीं रखूंगा कि तुम्हारा घोड़ा तो बहुत अच्छा है। अपने ईमान को टटोल लेना, मैं भी टटोल लूं और आप भी टटोल लें। स्टेज पर बैठे हुए भी, कुर्सियों पर बैठे हुए भी, घरों में बैठे हुए भी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। तुम में अगर कोई किसी बुराई को देखे तो वो अपने हाथ से उस बुराई को मिटा दे। ये ईमान का पहला दर्जा है। फइल्लम यस्तती, अगर इतना भी ईमान ताकतवर नहीं है तो फबिलिसानी, तो कम से कम अब्दुस्समी की तरह, वाना जुबैर की तरह, हजरत नाजिम साहब की तरह जुबान से तो बुरा कहे, क्योंकि जुबान से बुरा कहने पर ये बच्चे नाराज हो जाएंगे, इनके सरपरस्त नाराज हो जाएंगे। हो सकता है उनके दिल में ये बात हो कि 100-200 रुपए इनको भी हदिया दे देंगे, इनकी जेब भी थोड़ी सी गर्म कर देंगे। मगर अब वो काहे को हदिया देंगे, अब वो काहे को जेब गर्म करेंगे? वो कहेंगे हमारे नोटों पर तनकीद कर दी, हमारे हारों पर तनकीद कर दी, हमारे गजरों पर तनकीद कर दी, वो काहे को हमें देने वाले हैं? तो लिहाजा फाइल्लम यस्तती, अगर जबान से भी नहीं कह सकते हो तो फबिक़ल्बी, दिल से तो बुरा जानो। और ये दिल से बुरा करना क्या है? ईमान का कौन सा दर्जा है? वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये इतना कमजोर दर्जा है। जैसे कोई अपाहज होकर, पैरालाइज होकर चारपाई पर पड़ा हो, उठ न सकता हो, बोलने पे भी पूरी तरह कादिर न हो, करवट न रख सकता हो, मगर हाँ जान तो है, जिंदा तो है। यही हमारा ईमान अगर इस काबिल है, वो ईमान क्या है? ईमान वो हो कि हमारे दिल में हरारत हो और फौरन हम ये देखें कि बुराई है, उस बुराई को हम खत्म करने का अज़्म मुसम्मम करने, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया था और अब्बा से कहा था, लअकीदन्ना असनामकुम, मैं एक न एक दिन तुम्हारे सनमों के खिलाफ चाल चलकर रहूंगा। और वो चली उन्होंने। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आप सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे? कर लेंगे? हाथ उठाएं कौन कौन नौजवान सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। अच्छा, बुजुर्ग भी उठा रहे हैं माशाल्लाह। आपको दूसरा निकाह करने का है क्या? अच्छा, बेटे के लिए सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। खाना स्टैंडिंग या दस्तरखान बिछाकर? दस्तरखान बिछाकर। तिजारत झूठ बोलकर या सच्चाई के साथ? धोखा देकर, शीशम की लकड़ी ना हो और नीम की लकड़ी को शीशम बताकर? नहीं, सब कुछ बता दो, ये आम की लकड़ी है, ये शीशम नहीं है, सागौन नहीं है। सागौन है तो सागौन कहो, और शीशम है तो शीशम कहो। अंडुए की लकड़ी है तो अंडुए ही की कहो, बेरी की है तो बेरी की कहो। अगर कपड़े में कट लगा हुआ है तो बता दो भाई कट लग गया था, जैसे तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। इस तरह तिजारत करो, इंशाअल्लाह बाकी फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। इस बात की ज्यादा फिक्र मत करो कल क्या होगा, परसों
क्या होगा वो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। तुम अगर अल्लाह तबारक व तआला के हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला 1 मिनट में राजा को रंग और रंग को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकता है। जो तख्ते शाही पर है वो जेल की सलाखों में हो सकता है, जो जेल की सलाखों में है वो तख्ते शाही पर हो सकता है। यही मेरे रब ने कुरान में कहा है। यूसुफ जेल में है, कौन सोच सकता था कि कुएं में डालने वाला, गिर जाने वाला यूसुफ कभी बादशाह भी बन सकता है। जो भाई कुएं में डाल रहे थे वो सोच नहीं सकते थे कि हमें इसके सामने भीख मांगना पड़ेगी, झोली फैलाना पड़ेगी और हमें रहम की दरखास्त करना पड़ेगी। वो यूसुफ जो जेल में थे सोच नहीं सकते थे कि मेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, और दरवाजे ही नहीं खुलेंगे, मैं बादशाह बना दिया जाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समझ नहीं सकती थी कि फिरौन कैसे हलाक होगा, उसे कैसे मारा जाएगा, उसे कौन कत्ल करने के लिए आएगा, उसकी फौजों के लिए कौन सा अजाब आएगा। अल्लाह के यहां तय था, तुम समंदर पार करो, मैं तुम्हारी नजरों के सामने फिरौन को डुबाता। तुम अपना काम करो, फिर अल्लाह अपना काम करेगा। हमारा काम था आपको अपना पैगाम सुना देना। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा इसे कबूल फरमा, जो न कह सके उस न कहने पर माफ़ फरमा। इन नौजवानों, स्टेज वालों, इन हाफिज़ों, इनके उसका जो कुछ दिल दुखा, अल्लाह तेरी मोहब्बत में कहा है उसे माफ़ फरमा। आज की इस मजलिस को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।